नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। उस खुशखबरी को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यकीन मानिए, कहते हैं संघर्ष ही जीवन है। क्या संघर्ष कभी जीवन की दशा दिशा को परिवर्तित कर सकता है क्या? तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन वो संघर्ष सार्थक होना चाहिए, वो संघर्ष शाश्वत होना चाहिए, तभी ये पूर्ण हो पाएगा, अन्यथा वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। अपने कर्तव्य का पालन करते समय आपको अक्षरशः इस बात पे ध्यान देना होगा कि शिक्षक भर्ती का जो आपको अवसर मिल रहा है उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जब तक आप भरपूर लाभ नहीं उठाएंगे तब आप पीछे हो जाओगे। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग के लिए मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपके लिए कि काउंसलिंग को लेकर के शासन स्तर पर उधर सहमति बनती जा रही है और जो गजट प्रकाशित होने वाला है उसके अनुसार पहले फिल्टरिंग का कार्य चलेगा। फिल्टरिंग का कार्य लगभग मान के चलिए कि 1 महीने तक चलेगा। मैं आपको अवधि बता दे रहा हूँ कि फिल्टरिंग के कार्य के स्टार्ट हो गया है। ये मार्च में फिल्टरिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल में आपको प्रिंट मीडिया में ये न्यूज़ मिलेगी। आप लोग स्वयं देख लीजिएगा, आपको स्वयं लगेगा। कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। कमेटी ये तय कर लेगी कि हमें सिर्फ याचिका के द्वारा ही नियुक्ति दे देनी है अथवा हम क्या कहते हैं 7/12/12 पूरे विज्ञापन पर ही काउंसलिंग करा डालते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी भर्ती में अड़ंगा लगाने वाले अड़ंगेबाज वो कोशिश करने में लग गए हैं ताकि आपकी भर्ती प्रभावित हो जाए। इसके लिए कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो लखनऊ पहुंच रहे हैं भर्ती रुकवाने के लिए। उनकी सुनी नहीं जा रही है। कारण ये कि उनकी ये मांग है कि सिर्फ 4 फरवरी और 24 फरवरी 5 मार्च इन याचियों को ही राहत दी जाए। पहले अंतरिम आदेश का पालन किया जाए, फिर नए विज्ञापन का। मैंने नए विज्ञापन वालों से दुश्मनी खार खा करके बैठे हुए लोग हैं। ये जो आपको याची चिल्ला रहे हैं ना अपनी पुरानी याचिका में जोड़ने के लिए, जिसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, ज़बरदस्ती उस याचिका को जीवित किए हुए हैं। अगर बनना ही है तो आप हमारी नई याचिका में आइए, दिखाते हैं हम लड़ करके कि लड़ाई क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, जीत क्या होती है। कभी हमारी तरफ भी आ जाइए, है ना। हम तो आपके साथ में ऐसे दोस्तों, आपके साथ में एक यूट्यूबर के नाते भी जुड़ा हूँ और आपको मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। इसीलिए जहाँ कहीं कम पड़ता है वहाँ हम भी अपने तरफ से लगाने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रयास में तो कोई कमी नहीं है ना दोस्तों। देखिए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि 1 जुलाई तक आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया ना जाना है, नियुक्ति पत्र मिल जाना है आपको। और हम ये मानते हैं, बहरहाल मान लीजिए शासन प्रशासन थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया अपनाए, लेकिन उस समय तक काफ़ी चरण के लोगों को नौकरी मिल चुकी होगी, सब कुछ अच्छा रहा तो। और देखिए, बड़ी चीज़ ये होती है, आप में से बहुत से प्रश्न कर रहे हैं मित्र कि फिर याची आप क्यों बना रहे हैं जब इस पर पूरी काउंसलिंग होनी है। ये जो चुग्गे लगे हैं ना, जिनको मैंने आपको बताया, ये जो चुग्गे लगे हुए, एजेंट लगे हुए हैं, उन्हें मैं इस बात के लिए चेताता हूँ कि ऐसे लोग आपकी भर्ती में रोड़ा अटकाने की कोशिश में हैं। तो हम भी कम से कम नहीं है तो हवन में ये यज्ञ है, ये हवन है, इसमें थोड़ा सा प्रयास हमारी ओर से भी हो जाए। कम से कम देखिए, जब इंसान चारपाई पर लेटता है तो उसके चारों पाए चेक कर लेता है कि सही है कि नहीं। एक कहावत है कि साम दाम दंड भेद, है ना। और जाहिर सी बात है कि इन चारों का जब प्रयोग होता है दोस्तों तो निश्चित सफलता मिलती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आप लोगों के समक्ष शिक्षक भर्ती की यही अपडेट बार बार रख रहा हूँ और बार बार ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों की काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको भी तत्पर रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से धुर विरोधी आपके पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों, वो अपने आप में निराशाजनक, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही यूँ कहा लिया जाए कि बहुत ही बेकार स्थिति है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने क्या आपका बिगाड़ा है ना। ऐसे लोग नए विज्ञापन को रुकवाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, और हमारी भी कोशिश है कि नए विज्ञापन पे काउंसलिंग हो अब। क्योंकि देखिए, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, एक बात और बताऊँ, उनकी ओर से पाठक ने आपको नियुक्ति दिलाई थी, और आपकी ओर से अनिल मिश्रा आपको नियुक्ति दिलाएगा। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, आपके संघर्षों की लड़ाई लड़ने वाला आपका भाई आपके बीच में है। बहुत से लोग तो सिर्फ स्वार्थ बस लड़े और अपना काम बना करके चले गए। याद होगा हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले उस व्यक्ति ने क्या किया था, याचिका वापस लेने का प्रयास किया था टीटी मेरठ वालों के दबाव में। हम किसी मेरिट के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर टीटी मेरिट वैलिड है तो हमारे एकेडमिक मेरिट के भाई बहनों को भी नियुक्ति मिलनी चाहिए। हम किसी विज्ञापन के विरोधी नहीं हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले उसके समर्थक हैं। उस बात को केंद्रित करते हैं, उस बात को ध्यान देते हैं दोस्तों। और यही कारण है कि हमसे चिढ़ने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनके मन में ईर्ष्या है, उनके मन में हमारे चैनल के प्रति नीच भावना चल रही है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, सही रास्ते पे चल रहा हूँ, और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत या घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं ये चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे इस बात का बेहद दुख रहेगा कि मार्गदर्शन अकादमी में जुड़ने वाले मेरे भाई बहन इस चैनल को उतना कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके साथ भी जुड़िए आप लोग, क्योंकि इस YouTube चैनल पे, ASM न्यूज़ चैनल पे आप लोगों को बड़ी भारी खुशखबरी 72,825 वाला जो प्रकरण चल रहा है दोस्तों, निश्चित रूप से ये प्रकरण आप लोगों को नियुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि आप सब हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। मैंने आप लोगों से कभी किसी पैसे की डिमांड नहीं की। मैंने आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ रिट कराने के लिए कहा है कि आप हमारे रिट में शामिल होइए। जो रिट का शुल्क लग रहा है वो आप दीजिए। वहाँ मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे यहाँ आज़ाद पार्क पड़ता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे उसका नामकरण किया गया है। वहाँ पे मीटिंग बुलाते थे, मीटिंग, और लगभग हर हियरिंग पे, पहले हियरिंग में इस तरीके की बातें की गई, और ये जान लीजिए कि फिर तो उनका मजमा सा लग गया। एक बार या अंतरिम आदेश पर जरा सा आया क्या, उसको उन लोगों ने एक मुद्दा बना लिया। 24 फरवरी वाला, 4 फरवरी वाला हुआ, उसके बाद 24 फरवरी के याचियों के लिए वो किया, उसके बाद में फिर 4 मार्च के लिए किया। जितने बीएडधारी थे लगभग 99% उनके याचिका में शामिल हो गए। उससे उन लोगों ने पैसे कितने बनाए, लगभग 1 करोड़ से ऊपर। मैं ये सिंपल रेट बता रहा हूँ, 1 करोड़ से ऊपर। किसी से 3 लिया, किसी से 4 लिया, किसी से 5 लिया, मनमाना तरीके से वसूली हुई दोस्तों। और सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि इतने दिनों में केवल और केवल आपका शोषण हुआ दोस्तों। ठीक है, अभी भी अगर आप नहीं चाहते तो उनकी याचिका चलती रहेगी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन लोग हैं, उनकी शासन कितने सुनता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जब ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं करा पाए तो इस सरकार में इनकी तो सुनी ही नहीं जा रही है। इस सरकार में इनकी बातें सुनी ही नहीं जा रही है, समझ रहे हैं। हाथ पाँव मार रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि जाके सीएम सर से बात करिए। भाई जो प्रक्रिया है, जो चीज़ें हैं, वहाँ हाथ पाँव मारने से थोड़ी ना कुछ होगा। सबको पता है कितना ज़्यादा वोट दिया था बीजेपी को, सबको पता है। दूर विरोध मुझे अच्छे तरीके से याद है, जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय किस प्रकार के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, किस प्रकार से बोले जा रहे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। वो दिन भी याद है जब कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री जी की अपील पर इन लोगों ने उसका भी बहिष्कार किया था। साथ ही साथ बाद में इन्होंने बेरोजगारी पर दिया हुआ जलाने वाली नौटंकी प्रस्तुत की थी। भारत सबका अपना अपना मैनर है, सबका अपना अपना अपनी बात है, सब अपना अपना करते हैं। लेकिन मुझे इस बात में हंसी छूटती है कि ऐसे लोग
जो इस प्रकार की बातें सेट कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और अगर शर्म नहीं आ रही है तो चिल्लू भर पानी में तो कम से कम डूब के मर ही जाना चाहिए। ठीक है, वो आपको हियरिंग की डेट नहीं बताएंगे, वो ये भी नहीं बताएंगे कि कब तक फाइनल होगा। निरंतर 11 सालों से याचिका खारिज हो जाती, फिर उसको जिंदा किए रहते हैं। आपके संघर्ष का एक मात्र साथी श्री 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 श्री, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे लोग केवल आपको बरगला सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। देखिए, मैं न तो किसी जाति और न ही किसी धर्म का विरोधी हूँ, न मैं किसी पार्टी विशेष का सपोर्टर हूँ। मुझे इतना ज़रूर जानता हूँ मैं कि जो सही कर रहा है उसके साथ में खड़ा हूँ, वो चाहे कोई भी हो। विशेष रूप से रही बात ये कि वर्तमान सरकार इस समय आपके लिए कार्य कर रही है। इस पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जो मन से कार्य करता है, जो लोग ये रोना रो रहे हैं हमारी आयु सीमा पार हो जा रही है, उसके बाद में बहुत वैकेंसी निकले, हम कर भी क्या सकते हैं। आपको आयु सीमा में छूट दिलवाई जा रही है। आयु सीमा का रोना मत रोइए, आयु सीमा का रोना बिल्कुल रोइए ही मत। ठीक है, आयु सीमा का रोना बंद करिए और जो वास्तविकता है उसका सामना करिए, सीधी बात। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अगर हमारे याचिका में याची बनना चाहते हो तो आपका वेलकम है। 8115998001 पे अगर बात समझ में आ गई हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और साथ ही साथ नए विज्ञापन की काउंसलिंग की तैयारी आप लोग करते रहें। निश्चित रूप से आपका नया विज्ञापन पर काउंसलिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ठीक है, नए विज्ञापन पे आपकी काउंसलिंग होगी, 101% होगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए आपको कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि आपकी आने वाली है। साथ ही साथ जो लोग, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, याची नहीं बनेंगे बाद में पछताएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि हम भी कंप्लीट करने वाले प्रक्रिया, उसके पश्चात हम किसी को नहीं जोड़ेंगे। इसीलिए जो भी भाई बहन, अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं 2016 में या 2021 की खाली बची हुई सीटों पर बनना चाहते हैं, एक प्रयास हमारी ओर से भी हो रहा है, उसमें आप लोग सम्मिलित होइए ना दोस्तों, है ना, जिससे कि हम लोग आप लोगों का सहयोग कर सकें, है ना। हमारा सहयोग आपके साथ है। हम लोग अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको नियुक्ति पत्र मिले। और इतने दिनों से आप लोग धक्के खा रहे हो, तो उसका एक बार अनिल मिश्रा पर भी भरोसा कर लो। एक बार हमारे साथ हाथ जग आकर के देख लो, स्वयं आपको दिख जाएगा। ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इन सभी प्रकरणों पर हमारी ओर से जो रिट पड़ रही है, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। अब आपको विश्वास करके आना है साथ में। इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सार्थक होगा, सफल होगा। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको बात में समझ में आ गई हो तो आप ज़रूर जुड़ें। 1 जुलाई तक आपकी प्रक्रिया पूर्ण होगी, ऐसी रिपोर्ट है। लेकिन प्रोसेस क्या होगा वो बताया जाएगा। और जो बार लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरिट कम है हमारी मेरिट, तो इनके लिए देखिए, रेट ही एक माध्यम है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग चयनित हो गए जिनकी मेरिट 84 थी, 83 थी, 81 थी, है ना। कुछ लोग फेल भी हो गए थे, जो बहुत ज़्यादा परेशान, मैं बताना चाहूँगा। आप इसमें आइए, 1 नंबर से आप फेल हुए थे, उसका भी समाधान होगा। क्योंकि पास मार्किंग क्या रखी गई है, 82, 83, है ना। चूँकि ये पात्रता परीक्षा है और वहाँ पे, है ना, 82 अंक पर ही पास मार्का है, 82, 83 पे, तो कोई समस्या नहीं है। टेट तो अब आपका किसी न किसी ईयर में आपने पास ही कर लिया होगा। किसी भी ईयर में अगर आपने पास कर लिया है तो मान्य है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और आपने उस समय वो किया हुआ था, आप आइए, एक एप्लीकेशन के ज़रिए आपकी नियुक्ति, एक एप्लीकेशन हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा नंबर है 8115998001। आप इसी पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, 99% प्रश्नों की गारंटी, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री। और जाहिर सी बात है, 25 तारीख तक, शनिवार तक आप लोगों को इसका में मौका मिलेगा, तो आप चूकिए नहीं दोस्तों,
निश्चित रूप से हमारे नोट्स लीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका साथ हमेशा देता रहूँगा और आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी दिन शुभ हो। शुभ रात्रि दोस्तों।